स्क्रीन शेयर हो रही है तो कोई भी थम्स अप करके मुझे बता दें। हाँ, प्राची जी आप बता दें थम्स अप करके यदि शेयर हो रही तो यस ओके। सो थोड़ा सा हम रिकॉल भी करते जाते हैं और साथ में पढ़ते भी जाते हैं। तो फर्स्ट तो हठ योग में इसकी थोड़ी सी हम हिस्ट्री देखेंगे कि क्या है। तो ये काफी प्राचीन है हठ योग और लगभग 10,000 साल पहले से ये चल रहा है। तो कुछ लोग इसको 5,000 साल पहले से मानते हैं, कुछ लोग इसको 10,000 साल पहले से। और जब योग का पहली बार अभ्यास किया गया था तो वो सारा ओरल था, मौखिक था। उस समय उसको लिपिबद्ध नहीं किया गया था। ये हठ योग का एक सबसे प्राचीन काल है। फिर पूर्व शास्त्रीय योग जो है तो इस समय तक ये जो साधना थी वो काफी गुप्त रखी जाती थी और इसको जंगल, गुफाओं और सन्यासियों के द्वारा इसे किया जाता था। और उस समय की जो परंपरा थी उसको हम पूर्व शास्त्रीय योग कहते हैं। और ये लगभग 5,000 साल से पहले की है। इस समय ऋग्वेद में हठ योग का जिक्र आता है, वेदों में आता है, फिर बहुत सारे ऋषियों ने जो ग्रंथ लिखे उसमें आता है, उपनिषद, गीता, ये सभी जो हैं वो पूर्व शास्त्रीय समय के हैं और इनमें हठ योग का जिक्र मिलता है। फिर शास्त्रीय योग आया। तो शास्त्रीय योग उस समय को है जब पातंजलि, हठ योग प्रदीपिका ये सारे ग्रंथ लिपिबद्ध किए गए। और उत्तर शास्त्री मतलब आज का समय कि जब बहुत सारे अलग अलग जैसे रामदेव जी हैं, विवेकानंद जी हैं, तो इस तरह के बहुत सारे साधुओं ने, बहुत सारे योग साधकों ने योग को सिद्ध करके और उसे जो एक गुप्त विद्या थी और लगभग लुप्त प्राय थी उसको जन जन तक पहुंचाया। अब जो हठ योग है वो एक्चुअली एक तरह का साइंस है। किस चीज का साइंस है कि वो साधक जो भी हठ योग करता है वो अपनी बॉडी को फर्स्ट प्योर कर सके, शुद्ध कर सके, फिर उसमें जो शक्तियां हैं, उसकी जो एनर्जी है उसको जागृत कर सके और उसकी जो प्राणिक एनर्जी है उसको जगाकर पावरफुल कर सके। तो हठ योग का जहां तक हठ योग के कंसर्न में देखा जाता है तो मेनली टू पार्ट है, एक शरीर शुद्धि और दूसरा जो माइंड में प्राणिक एनर्जी या प्राणों की ऊर्जा है उसको जगा के और उसका विस्तार देना। हठ योग की कॉन्सेप्ट क्या है? ज्यादातर हठ योग के सभी ग्रंथों में षट कर्म का जिक्र मिलता है। षट कर्म चूंकि यहाँ पर शरीर शुद्धि को बहुत अधिक बल दिया गया है, तो ये जो षट कर्म होते हैं ये पूरे शरीर की शुद्धि के लिए उपयोग में किए जाते हैं। और ज्यादातर ये हर ग्रंथों में 6 इसकी टेक्निक ली जाती है। फिर आसन मिलते हैं, तो आसन से बॉडी की हेल्थ और वेल्थ को इम्प्रूव किया जाता है। उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, उसकी स्ट्रेंथ, दोनों को इम्प्रूव किया जाता है। फिर प्राणायाम मिलता है। तो प्राणायाम से जो हठ योग का पार्ट है वो मानसिक रूप से आ जाता है कि यहाँ पर प्राणायाम के द्वारा मन को पहले तो जो चंचल मन है उसे वश में करके उसे कंट्रोल करते हैं, फिर उसको धीरे धीरे और आयाम दे के बढ़ाते हैं और मानसिक सिद्धियों को, जो मानसिक ऊर्जाएं हैं या प्राणिक ऊर्जाएं हैं, उनको जागरूक करते हैं। फिर उसके बाद मुद्राएं आती हैं। तो जो ये मुद्राएं होती हैं इनसे ये एक तरह की साइकिक गेस्चर हैं जो कि हमारे साधक के मेंटल एटीट्यूड को या मानसिक ऊर्जा को, प्राणिक ऊर्जा को बढ़ाती है और उसे जागृत करती है। और लास्ट में आते हैं बंद, जिनको हम एनर्जी लॉक्स भी कहते हैं या बॉडी लॉक्स भी कहते हैं। और ये बंद में जो साधक होता है वो अपने एक शरीर के एक पर्टिकुलर हिस्से की एनर्जी को लॉक कर देता है। और जब लंबे समय तक वहां एनर्जी लॉक होती है और उसके बाद रिलीज होती है तो वो एक बहुत फोर्सफुल होती है। तो वो बॉडी को एक तो हेल्दी रखने में हेल्पफुल होती है, दूसरी उस जगह की जो प्राणिक एनर्जी है उसको जगाने में, जागृत करने में हेल्पफुल होते हैं। ओरिजिन ऑफ हट तो मोस्टली तंत्र से इसका ओरिजिन माना जाता है और इसका डेवलपमेंट 6th सेंचुरी एडी से
15 सेंचुरी एडी के बीच में माना जाता है। इसके जो फाउंडर हैं वो मत्स्येंद्र नाथ और उनके जो शिष्य गोरखनाथ हैं उनको माना जाता है, गोरक्षनाथ हैं सॉरी, उनको माना जाता है। इसकी जो फेमस बुक्स हैं वो हैं घेरण्य संहिता, हट प्रदीपिका, ये दो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। फिर हट रत्नावली, शिव संहिता, विशिष्ट संहिता, गौरक्ष संहिता, सिद्ध सिद्धांत पद्धति। तो इसमें से 3 बुक अभी आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, हठ रत्नावली, शिव संहिता और सिद्ध सिद्धांत पद्धति। फिर हठ योग योग की ही एक ब्रांच है और ये संस्कृत के शब्द हठ हठ से बनी है। हठ का मतलब होता है फोर्स, किसी चीज को हठ पूर्वक बल पूर्वक करना या फोर्सली करना। तो इस तरह इसका ये हठ का मीनिंग होता है। और इस हठ योग में आसन मोस्टली होते हैं जो कि अभी वर्तमान में बहुत अधिक पॉपुलर हैं। फिर जो हठ योग है तो इसमें हठ साइंस ऑफ बॉडी और माइंड बैलेंस दो चीज के लिए है। हठ शब्द जो है वो दो अक्षरों से मिलके बना है, ह और ठ। यहाँ ह का मतलब होता है पिंगुला नाड़ी या सूर्य नाड़ी, और ठ ईड़ा नाड़ी या चंद्र नाड़ी। और हठ योग की जो प्रोसेस होती हैं वो इन दोनों नाड़ियों को बैलेंस करती हैं। और जब ये दोनों नाड़ियां बैलेंस होती हैं तो जो प्राणिक एनर्जी होती है वो चैनलाइज होती है, जागृत होती है और ऊपर की ओर उठती है। और इसी तरह अगर हम अकॉर्डिंग टू साइंस भी देखें तो जो चंद्र नाड़ी नाड़ी और सूर्य नाड़ी होती है ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल करती है। तो जब ये दोनों नाड़ियां बैलेंस होती हैं तो साधक का सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम भी बैलेंस होता है। और जब ये दोनों सिस्टम बैलेंस होते हैं तो वो साधक का शरीर स्वस्थ होता है, आरोग्य होता है। क्योंकि सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का क्या उपयोग होता है कि अगर एक एग्जाम्पल हम हार्ट बीट लें तो जहां पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हार्ट बीट को स्लो करता है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हार्ट बीट को फास्ट करता है। और जब ये दोनों बैलेंस में होते हैं तो ये हार्ट बीट नॉर्मल होती है। जैसे एक एग्जाम्पल लें, मान लीजिए बहुत तेज हम भागते हैं। जब बहुत तेज भागते हैं तो क्या होता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो हार्ट बीट बढ़ाने का काम किसने किया, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में। अब एक समय के बाद जब हम रुक जाते हैं, जब हमारी बॉडी की मैक्सिमम लिमिट आती है और हम रुक जाते हैं तो हार्ट बीट उतनी ही बढ़ी हुई नहीं रहती है, धीरे धीरे डाउन होने लगती है और कम होते होते वो अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाती है। तो ये काम कौन करेगा, ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम करेगा। तो इस तरह से ये दोनों जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जितनी भी ऑटोनॉमिक फंक्शंस हैं हमारी बॉडी के, सबके स्पीड को बैलेंस करते हैं। तो इनको बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है, ह्यूमन तभी हेल्दी रह सकता है। और वो काम किसके द्वारा होता है, ह मतलब पिंगला नाड़ी और ठ मतलब ईड़ा नाड़ी। अब इसमें हम देखें कि यदि हम ह का देखते हैं तो ये पिंगुला नाड़ी है, राइट नॉस्ट्रिल है, ये सन या मेल प्रिंसिपल है। इस ये फिजिकल एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है और ये फिजिकल एनर्जी किसको, बॉडी को रिप्रेजेंट करती है। और उसी तरह यदि हम ठ देखें तो ये ईड़ा नाड़ी है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल माना जाता है इसका ऑर्गन। ये मून या फीमेल प्रिंसिपल है, मेंटल एनर्जी इंक्रीज होती है और ये माइंड को रिप्रेजेंट करती है। तो इस तरह आप देखें कि ये दोनों नाड़ी एक फिजिकल एनर्जी एक मेंटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करती हैं और ये दोनों जब बैलेंस्ड होती हैं तो साधक आरोग्य या हेल्दी पोजीशन में रहता है। अब हठ योग का मुख्य उद्देश्य है कि जो मनुष्य की प्रवृत्तियां हैं, मनुष्य का मन है जो बाहर की ओर जाता है हमेशा, उसको रोककर उसे अंतर्मुखी करना, अंदर की तरफ अग्रसर करना।
और हठ योग में ही कुंडलिनी का कॉन्सेप्ट भी मिलता है कि जिसमें कुंडलिनी को जागृत करते हैं और उसे मूलाधार से ऊपर उठाते हुए सहस्त्रार चक्र तक लाके शिव और शक्ति का मिलन होता है। और जब इनका मिलन होता है तो एक बहुत प्रबल एनर्जी, बहुत स्ट्रांग एनर्जी जनरेट होती है जो कि साधक को मोक्ष मार्ग तक लेके जाती है। इसके अलावा हठ योग के अलावा योग के और भी कई प्रकार हैं, जैसे मंत्र योग, लय योग, राजयोग, हठ योग, अष्टांग योग और राजयोग दोनों एक ही चीज है। तो जो हठ योग की साधना रही है वो शैव रही है, शिव को मानने वाली। और शिव के बाद ये सिद्धनाथ द्वारा ये अपनाया गया और मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ इसके प्रमुख आचार्य माने हैं। ये सब इन्हीं की साधना, जो भी हठ योग की साधना करते हैं उनको नाथ योगी कहते हैं। और बौद्ध में भी बहुत सारी जगह हठ योग का वर्णन मिलता है। हठ योग में अभी जैसे हमने पढ़ा था कि हठ का मतलब है प्रचंडता या फोर्स या बल या शक्ति, कि किसी क्रिया को भी हठ पूर्वक करना या बल पूर्वक करना, तो वो हठ की कैटेगरी में आता है। और हठ योग में कुछ ऐसे योग होते हैं जो बहुत सामान्यतः थोड़े से कठिन होते हैं, तो उन्हें भी प्रयत्न के द्वारा बार-बार करते हुए उनको उन पर सिद्धि पाना हठ योग की प्रमुख क्रिया होती है। इसमें शारीरिक शुद्धि के लिए शठ कर्म का उल्लेख किया गया है या शठ क्रियाओं का उल्लेख किया गया है, जो कि कौन-कौन सी हैं? नैति, धौति, कुंजल, वस्ति, नौली, त्राटक और कपालभाति। और ये जब क्षय क्रिया कोई भी साधक करता है तो उसके संपूर्ण शरीर का शोधन या शुद्धिकरण हो जाता है। और जब शरीर का शुद्धिकरण हो जाता है तो हठ योग राजयोग से मिलता है और फिर राजयोग द्वारा मन के संतुलन किया जाता है। तो हठ योग द्वारा फाइनली शरीर और मन दोनों को संतुलित अवस्था में लाया जाता है। हठ योग में ह दाहिनी नासिका सूर्य स्वर है और ठ इड़ा बाई नासिका चंद्र स्वर है। इड़ा हमेशा नेगेटिव एनर्जी की को रिप्रेजेंट करती है, वहीं पिंगुला पॉजिटिव एनर्जी का प्रतीक है। और जब ये दोनों बैलेंस रहते हैं तो मनुष्य स्वस्थ होता है। और हठ योग में मनुष्य के शरीर में जो नाड़ियां हैं, जो कि लगभग 72,000 नाड़ियां बताई हैं, उनमें से जो 3 प्रमुख नाड़ियां हैं, सूर्य नाड़ी या पिंगुला नाड़ी, ये दोनों एक ही नाड़ी का नाम है, जो कि दाहिनी नॉस्ट्रिल से या दाहिनी नासिका से राइट नॉस्ट्रिल से रिलेटेड होते हैं। राइट नॉस्ट्रिल, सूर्य नाड़ी या पिंगुला नाड़ी, ये तीनों एक ही चीज है। यहाँ पर नॉस्ट्रिल को ज्यादातर स्वर से इंडिकेट करते हैं, दाहिने स्वर मतलब राइट नॉस्ट्रिल। और चंद्र नाड़ी, तो चंद्र नाड़ी ईड़ा है जो कि लेफ्ट स्वर से या लेफ्ट नॉस्ट्रिल से जुड़ी हुई है। और इन दोनों के बीच में एक तीसरी नाड़ी होती है जिसका नाम होता है सुषुम्ना। तो ये जो हठ योग क्रिया है, ये ईड़ा और पिंगला नाड़ी के सहारे प्राणों को सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कराती है और वहां से कुंडलिनी को सहस्त्रार चक्र तक ले जाकर वहां पर ब्रह्मरंध्र होता है, वहां पर समाधिस्थ किया जाता है और मोक्ष की साधक को प्राप्ति कराई जाती है। ज्यादातर हठ योग में देखें तो जैसे हठ योग प्रदीपिका का हम एग्जाम्पल लेते हैं तो उसमें 4 अंगों का वर्णन होता है: आसन, प्राणायाम, मुद्राबंध और नादानुसंधान। यहाँ पर जो शुरू में षट कर्म है उनका वर्णन, उनको एक अलग अंग के रूप में नहीं लिया गया है, उनको आसन के ही अंदर डाला है। लेकिन घेरण्य संहिता में वहीं ये 4 अंग 7 अंगों में हो जाते हैं। ये अंग वैसे ही है जैसे अष्टांग योग में हमने 8 अंग पढ़े थे या 8 सोपान पढ़े थे, ऐसे हठ योग में 4 हैं, हिरण्य संहिता में 7 हैं। तो ये 7 में इन्होंने आसन और षट कर्म को अलग अलग ले लिया है। फिर मुद्राबंध वही है, प्राणायाम, ध्यान, समाधि। तो इस तरह से ये 7 में डिवाइड है। योग तत्वोपनिषद में 8 अंगों का वर्णन है: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो अलग अलग
ग्रंथों में योग के अंग भी अलग अलग हैं। अब इसकी जो शुरुआत है वो आदिनाथ भगवान से मानी जाती है। हठ योग की शुरुआत में ही पहला स्रोत आदिनाथ को नमोस्तुभ्यम करके शुरू किया जाता है। यहाँ आदिनाथ का अर्थ लिया है शिव से, कि भगवान शिव को आदिनाथ माना गया है और उनसे ही उनको नमस्कार करके ऐसा माना गया है कि इसकी जो शिक्षा है सबसे पहले शिव ने ही दी है। उसके बाद 2 डिसिपल माने गए हैं, मत्स्येंद्रनाथ और जालंधर नाथ। जालंधर नाथ के 2 डिसिपल हैं, कर्णिप्पा, गोपीचंद, और मत्स्येंद्र नाथ के आगे जो उनकी इस परंपरा को बढ़ाते हैं वो हैं गोरक्षनाथ, चरपटनाथ, रेवानाथ और मीननाथ। तो ये एक परंपरा है जिसे नाथ परंपरा या सिद्ध परंपरा भी कहते हैं। हठ योग में नवनाथ योगियों का और सिद्धनाथ योगी 2 तरह के योगी माने जाते हैं। तो जो नवनाथ योगी माने जाते हैं वो सबसे पहले तो जो गुरु हैं आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, उदयनाथ, दंडनाथ, सत्यनाथ, संतोषनाथ, कूर्मनाथ, भवनार्जिन नाथ, श्री गोरक्षनाथ। ये 9 जो नाथ हैं, योगी हैं, इनको नवनाथ योगी में माना जाता है। और सिद्धनाथ योगी की जो संख्या है वो 84 मानी जाती है। अब यहाँ हम देखते हैं कि हठ योग के क्या उद्देश्य हैं। हठ योग का उद्देश्य, सबसे पहला तो उद्देश्य है कि मानसिक शक्ति को विकास करना। मतलब अगर मानसिक रूप से कोई साधक कमजोर है तो सबसे पहले उसकी शक्ति को बढ़ाना, उसमें क्रिएटिविटी को बढ़ाना, उसके स्ट्रेस को मैनेज करना, और जो भी प्रकृति विरोधी जीवन शैली है उसको अकॉर्डिंग टू नेचर के प्लांट करना। क्योंकि अगर आप पूरी प्रकृति में देखें तो सिर्फ मनुष्य ही ऐसा है जो प्रकृति के चर्या के अनुसार नहीं चलता है। बाकी सारे जीव जंतु पक्षी पौधे सभी देखें, सबकी जीवन शैली जो है वो प्रकृति के अकॉर्डिंग ही चलती है। तो जब कोई भी जीव प्रकृति के विरोध में चलने लगता है तो उसका जो शरीर है, उसका जो मन है वो हेल्दी नहीं रहता है। उसमें बहुत सारी डिजीज होने लगती हैं और वो कमजोर होने लगता है। तो एक हठ योग का उद्देश्य ये भी है कि साधक को प्रकृति के साथ चलने वाली शैली को अपनाने की ओर अग्रसर करना। फिर बृहद दृष्टिकोण का विकास करना, मतलब माइंड को ब्रॉड करना, फैलाना। क्योंकि आपने कॉन्शियसनेस का जो स्केल है वो अगर देखा हो तो शायद आपको मालूम होगा, और नहीं देखा हो तो मुझे याद दिलाइएगा तो मैं दिखा दूंगी। वो एक फनल शेप होता है, जैसे कोन होता है ना, आइसक्रीम का कोन, कि नीचे पॉइंटेड होता है और जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे वो चौड़ा होता जाता है। तो जैसे जैसे आप हठ योग करते हैं आपकी चेतना का विकास होता जाता है, वैसे वैसे जो आपका मानव का मस्तिष्क है वो ब्रॉड होता जाता है या फैलता जाता है। उत्तम शारीरिक क्षमता का विकास करना, ये तो हमने बोला ही था, है ना, शुरू में ही। मानसिक शांति प्राप्त करना, शारीरिक रोगों से मुक्ति पाना, मदिरापान मादक द्रव्यों के व्यसन से मुक्ति पाना। इसमें किस तरह से सहयोगी है, क्योंकि मोस्टली होता क्या है कि जब कोई भी ये एडिक्ट पर्सन होता है और वो सबसे पहले जैसे ही सोचता है कि मुझे ये छोड़ना है, तो उसकी जो मानसिक लेवल होता है या उसकी जो मेंटल एनर्जी होती है वो इतनी वीक होती है कि वो इसे नहीं छोड़ पाता है। तो जब वो हठ योग करता है तो उसकी मेंटल एनर्जी इंप्रूव होती है, स्ट्रांग होती है, उसका विल पावर स्ट्रांग होता है, तो वो इन सब चीजों को छोड़ने में भी हेल्पफुल होता है। और जब ये सारी चीजें छूटेंगी तो उस साधक का कॉन्शियसनेस लेवल धीरे धीरे हाई होता जाएगा, और उसमें कॉन्शियसनेस हाई होने से उसमें एक दिव्य रूपांतरण आएगा, मतलब वो नर से नारायण की तरफ की यात्रा की ओर बढ़ जाएगा। फिर योग के महत्व क्या है? अगर शारीरिक रूप से हम देखें तो शारीरिक स्वच्छता के लिए, रोगों से बचाव के लिए, शरीर को सौंदर्य युक्त बनाने के लिए
शरीर की सही मुद्रा के लिए, मांसपेशियों को विकसित करने के लिए, हार्ट और लंग्स की वर्क एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करने के लिए। तो ये सारे फिजिकल लेवल पर बेनिफिट्स मिलते हैं। सामाजिक लेवल पर देखें तो सोशल जो रिलेशनशिप है उनको डेवलप करने के लिए और जो सोशल क्वालिटी है उसको विकसित करने के लिए। मानसिक रूप से देखें तो तनाव से मुक्ति, स्ट्रेस फ्री लाइफ के लिए, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, मेमोरी पावर एनहेंसमेंट के लिए और सहन शक्ति बढ़ाने में सहायक, पेशेंस बढ़ाने में सहायक। आध्यात्मिक में देखें तो आध्यात्मिक स्पिरिचुअल जो क्वालिटीज है उसको इम्प्रूव करना, मेडिटेशन में हेल्पफुल होना और जो मोरल क्वालिटीज है, मोरल वैल्यूज हैं, उनको विकसित करना। अब योग और व्यायाम इन दोनों को अक्सर हम यूज करते हैं, तो इन दोनों में अंतर क्या है कि जब हम व्यायाम करते हैं तो एक सिर्फ शारीरिक क्रिया करते हैं, लेकिन योग में शरीर, मन और भावना तीनों चीजें शामिल होती हैं। योगासन में हम शरीर को स्थिर बनाते हैं और व्यायाम हम बहुत गतिशीलता के साथ करते हैं, तो वो गतिशीलता को बढ़ाता है। एक्सरसाइज में सांसों पर ध्यान नहीं देते हैं, जिससे सांसें बहुत तेज हो जाती हैं। इसके विपरीत जब हम योग करते हैं तो हमारा पूरा कंसंट्रेशन ब्रीदिंग पर रहता है, तो ब्रीदिंग कंट्रोल्ड रहती है। योगासन का जो बॉडी के इंटरनल आर्गन्स होते हैं उन पर इफेक्ट्स बहुत अच्छा होता है, जबकि एक्सरसाइज में सिर्फ बाहर से शरीर स्ट्रांग दिखता है, मसल्स बहुत अच्छे डेवलप हो जाते हैं, बट उनकी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ती है। योगासन से बॉडी फ्लेक्सिबल रहती है और व्यायाम करने में ज्यादातर बाद में यदि आप देखें तो मसल्स में थोड़ा सा रिजिड हो जाती है। एक्सरसाइज बहुत तेजी से और बहुत फ्रिक्वेंटली स्पीड के साथ की जाती है, जिससे कई बार मसल्स में जो मसल्स होती हैं वो डैमेज भी हो जाती है। लेकिन योग ज्यादातर एक धीमी गति से किया जाता है, जो कि मसल्स की नुकसान कभी भी नहीं पहुंचाता और उनकी शक्ति को बढ़ाता है। ये इसकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें तो ये आपको समराइज सारी चीजें मिल जाएंगी। इसकी आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। ये उसी का हिंदी है। जो अभी हमने जितना भी पढ़ा है उसको सारे को ये समराइज किया गया है, तो आप लोग शॉट ले लें। हठ योग आप लोग की पढ़ी हुई है, थोड़ा सा मैं रिपीट कर देती हूँ। इसमें 4 अध्याय हैं: आसन विधि, प्राणायाम विधि, मुद्रा विधान और समाधि लक्षण। पहले में 67 श्लोक हैं, प्राणायाम में 78 श्लोक हैं, मुद्रा विधान में 126 श्लोक हैं और समाधि लक्षण में 114 श्लोक हैं। आसन विधि में सबसे पहले मठ का निर्माण, ये आपके इसमें भी एक कॉन्सेप्ट ऑफ मठ। फिर योग के साधक बाधक तत्व, ये भी आपके इसमें है। फिर आसन और आहार मतलब डाइट कैसी होनी चाहिए एक योगी की, वो सारा कुछ इसमें है। प्राणायाम विधि जो है उसमें प्राणायाम है, षठ कर्म प्राणायाम के अंतर्गत लिए गए हैं और अष्ट कुंभक, हठ योग प्रदीपिका में 8 प्राणायाम हैं जिन्हें अष्ट कुंभक के नाम से कहा जाता है। मुद्रा विधान में 10 मुद्राएं हैं। समाधि लक्षण में समाधि के लक्षण हैं, चित्तालय है, शांभवी मुद्रा है, खेचरी मुद्रा है और नादानुसंधान है, जिसकी 4 अवस्थाएं हैं: प्रारंभ अवस्था, घटावस्था। घटावस्था में आपका ये पूरा जो कॉन्सेप्ट ऑफ घट और घट शुद्धि, ये पूरा सारा वर्णन इसी में है। परिचय अवस्था और निष्पत्ति अवस्था। इस फिर घिरण्य संहिता है, इसकी रचना 17वीं 18वीं शताब्दी में हुई है और रचनाकार महर्षि घिरण्य हैं। हठ योग इसका विषय है। हठ योग प्रदीपिका के रचनाकार स्वात्मा राम जी हैं। घिरण्य संहिता में कुल 7 चैप्टर हैं
पहला है षटकर्म जिसमें 59 श्लोक हैं। दूसरा है योगासन जिसमें 45 श्लोक हैं। तीसरा है मुद्रा और बंध जिसमें 70 श्लोक हैं। प्रत्याहार प्रकरण जिसमें 7 श्लोक हैं। प्राणायाम प्रकरण जिसमें 91 श्लोक हैं। ध्यान प्रकरण 22 श्लोक हैं। और लास्ट है समाधि जिसमें 23 श्लोक हैं। षट कर्म में इसमें जो षट क्रियाएं हैं, 6 षट क्रियाएं वो आती हैं। धोती, धोती के अंतर्गत उसके 3 प्रकार बताए गए हैं, अंतः धोती, दंत धोती, हृदय धोती। अंतः धोती फिर से 4 भागों में बांटी गई है, वातसार, वादिसार, अग्निसार, बहिष्कृत। दंत धोती को भी 4 भागों में बांटा गया है, दंतमूल, जिह्वा, कर्णरंध्र, कपालरंध्र। हृदय धोती को दंड धोती, वमन, वस्त्र और मूल शोभा। तो ये तीनों तरह की धोतियां जो हैं वो 4-4 भागों में डिवाइड है। दूसरी क्रिया है वस्ती, इसको 2 भागों में बांटा है, जल वस्ती और थल वस्ती। नैतिक क्रिया 2 पार्ट हैं, जल नेति, सूत्र नेति। लौलकी जिसे नौली भी कहते हैं, ये फिर 3 भाग में है, मध्यम, वाम, दक्षिण। त्राटक 2 भाग में है, अंतः त्राटक, बाह्य त्राटक। कपालभाति 3 भाग है, वातकर्म, व्युत्क्रम और शीतक्रम। तो इस तरह से ये पूरा षट क्रियाओं का फ्रेम है। योगासन में 45 श्लोक हैं और इसमें जो योग दिए हैं वो सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन, मुक्तासन, वज्रासन, स्वास्तिकासन, सिंहासन, गोमुखासन, वीरासन, धनुरासन, मृत्कासन, गुप्तासन, मत्स्यासन, मत्स्येंद्रासन, गौरक्षासन, पश्चिमोत्तानासन, उत्कटासन, संकटासन, मयूरासन, कुक्कुटासन, कूर्मासन, उत्तान कूर्मासन, मंडूकासन, उत्तान मंडूकासन, वृक्षासन, गरुणासन, शलभासन, मकरासन, उष्ट्रासन, भुजंगासन, योगासन। इसमें शायद 32 वाला लिखना रह गया है, तो कुल 32 आसन इसमें दिए हुए हैं। मुद्रा और बंध, इसमें जो 4 बंध बताए हैं, मूल बंध, जालंधर बंध और उद्यान बंध, ये 3 बंध हैं। और ये तीनों बंधों को जब एक साथ लगाते हैं तो महाबंध बनता है। धारणा जो है वो 5 प्रकार की बताई है, जो कि पंच तत्वों को रिप्रेजेंट करती है, पार्थवी, आम्बासी, आग्नेय, वायवी, आकाशी। मुद्रा, इसमें 16 मुद्राएं बताई गई हैं, महामुद्रा, नभो मुद्रा, खेचरी मुद्रा, महावेद मुद्रा, विपरीत करणी, योगी मुद्रा, योनि मुद्रा, वज्रोणी, शक्तिचालिनी, ताड़ागी, मांडुकी, शांभवी, अश्विनी, पाशिनी, काकी, मातंगिनी और भुजंगी। 16 मुद्राओं का वर्णन। प्रत्याहार प्रकरण में षट शक्रु वर्णन है और आत्मलय तत्व, इन 2 चीजों का वर्णन है। प्राणायाम प्रकरण में प्राणायाम करने के लिए किस तरह का स्थान होना चाहिए, कौन सा समय होना चाहिए, उस समय आहार कौन सा लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, नाड़ी शुद्धि कैसे होनी चाहिए। और प्राणायाम में बताया है, इसमें 10 प्राणायाम बताए हैं, सहित, सगर्भ, निगर्भ, सूर्यभेद, उज्जाई, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, केवली। 10 ये प्राणायाम। जबकि आप याद करें तो हठ योग में 8 प्राणायाम बताए। ध्यान प्रकरण में 3 तरह के ध्यान बताए हैं, स्थूल ध्यान, ज्योति ध्यान और सूक्ष्म ध्यान। समाधि प्रकरण में 6 तरह की समाधियां बताई हैं, ध्यान योग समाधि, नाद योग समाधि, रसानंद समाधि, लय सिद्धि समाधि, भक्ति योग समाधि, मन मूर्छा समाधि। और इसका दूसरा चैप्टर है समाधि योग। मैम इसके लिए ये वाली बुक है क्या? बिल्कुल,